डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हस्त विशेषज्ञ के नाम से दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास दूर दूर से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा रत्न विशारद, वास्तु, सामुद्रिक रत्न, ज्योतिष विद्या विशारद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पीएचडी कर चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद हस्तरेखा के विशेषज्ञ होने के नाते हस्तरेखा निरीक्षण से काल सर्प, मांगलिक योग, राजयोग, व्यवसाय और समस्त ग्रह दोष की समस्याओं के निवारण की निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जन्म तिथि समय के अनुसार जन्म कुंडली भी बनाते हैं। वहीं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा से साधना न्यूज ने खास बातचीत करते हुए कहा कि देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मेहमान को मैं आपको बता दूं, ज्योतिषाचार्य हैं और इनका नाम राजेंद्र शर्मा जी है। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ये अपना नाम लिखते हैं और बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने की है। हस्तरेखा समेत अन्य कई ज्योतिष के जो ऐसे चीज होती हैं जिनसे आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे मैं आपको मिलाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ राज छिपा होता है हस्तरेखा में और क्या कुछ भविष्य आप बदल सकते हैं। जो कुंडलियां होती हैं उनको किस तरह से शांत कर सकते हैं, जो आपके ऊपर ग्रह होते हैं उनको किस तरह से शांत करते सकते हैं। बहरहाल सर, आपका बहुत बहुत हमारे शो साधना न्यूज में स्वागत है। बड़ी चीज हस्तरेखा पे आप बहुत ही ज्ञान रखते हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। किस तरह से लोग हस्तरेखा दिखा करके जो है अपने जीवन के बारे में जान पाएंगे? मेरे पास आते हैं और हस्तरेखा दिखाते हैं तो हस्तरेखा में सारी चीजें लिखा रहता है। नास्ति हस्तात् परम ज्ञानम त्रयक्रम सचराचर्य देखा जाता है। अंगूठे के पोजीशन को इसमें नापा जाता है। अंगूठा का पोजीशन क्या है, कि कौन से हाथ है, उसका दार्शनिक हाथ है कि नकारात्मक हाथ है कि कठोर हाथ है, सारी चीज इसको देखा जाता है। लेंस से शंख चक्र गदा पद्म क्या क्या है उसको देखा जाता है इससे। ये और बारीक लेंस देखा जाता है जो पता नहीं चलता, पर्वत तौरत नहीं पता चलता, उसमें इसको देख करके दिखाया जाता है। इसमें हाथ की लंबाई चौड़ाई को देखा जाता है, सारी चीज करके पूरा नाप जो करके उसकी कुंडली को, ग्रह नक्षत्र को देखा जाता है। सूर्य कहाँ पे बैठा है, सूर्य कौन से राशि में बैठा है, चंद्र कौन से राशि में बैठा है, सारी हस्तरेखा के द्वारा पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जितनी भी चीजें आप कह रहे थे, क्या ये सब चीजें लोगों के हाथ में ही रहती हैं? पूरा पूरा ब्रह्मा ने पूरा सारी चीजें लेखा जोखा हस्तरेखा में लिख दिया गया है, अगर सही सही माने आदमी तो। क्योंकि लोग अंतिम दम तक न भटके करके ब्रह्मा ने सारी चीजें हाथ में लिख दिया है, दोनों हाथ। आप चूंकि ज्योतिषाचार्य हैं, हस्तरेखाओं में सारी चीजों को लिखा गया है, तो क्या इन लिखे हुए चीजों पे किसी ज्योतिषाचार्य के कोई नियम, कोई ऐसा उपाय जिससे कोई ऐसी विधि, जैसे कि निवारण, किसी भी परेशानी का निवारण की बात कह सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है जिससे अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा ग्रह हो जिससे उस समस्याओं का और विपत्तियों का वो सामना कर रहा हो, उस स्थिति में कैसे करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा बात करे हैं। जैसे ग्रह में किसी को लिख दिया है, जैसे पानी गिरता है तो पानी तो गिरेगा ही लेकिन छाता मिल जाता है। जैसे सूर्य किसी का खराब है तो उसको मैं बोल देता हूँ कि सवेरे प्रातःकाल उठो, और प्रातःकाल उठ करके घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य तरफ मुख करके उसको प्रणाम करो, तो सूर्य उसका यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा देता है। अगर सूर्य कमजोर है तो उसको सबल बनाया जा सकता है ग्रहों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम च देवता। मंत्र के अधीन सारी चीजें हो जाती है, ग्रह नष्ट हो जाते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम च देवता। ग्रह के अधीन सब चीज, देवता भी नष्ट हो जाते हैं। देखें, आपने ग्रह की बात छेड़ दी तो मुझे लगता है कि मुझे एक चीज और समझनी है आपसे। ग्रहों की जब बात आती है लोग भयभीत हो जाते हैं, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि कौन से ग्रह हैं जिनसे भयभीत होने की जरूरत है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में, क्या डिफिनेशन है, किन ग्रहों से लोगों को, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, किन ग्रहों के वजह से लोग भयभीत होते हैं और किन ग्रहों का साथ होने से लोगों का भविष्य जो है वो उत्तम होता है, थोड़ा सा ये समझाएं। बहुत बढ़िया पांडे जी। लोग भयभीत कर देते हैं, भयभीत करके लोगों को डरवा करके सारी चीजें की अपनी आर्थिक उपलब्धि लेते हैं, क्योंकि डरने की काम नहीं है। जैसे राहु किसी का बैठ गया, धन जगह में बैठा हो तो लड़ाई झगड़ा करके वो पैसा लाएगा। शनि बैठ जाए आए जगह में तो किसी भी तरह से न्याय करके, जज बन करके वो पैसा देगा। तो भय बना दिया जाता है। भय कोई ग्रह जो है नुकसान नहीं करता, बहुत कम से कम नुकसान रहते हैं। हाँ, संगत का प्रभाव पड़ता है। दुष्ट दुष्ट ग्रह जो है एक जगह बैठ गया तो दुष्टता पूर्वक काम करेगा, अन्यायोचित धन प्राप्त करेगा। और सात्विक ग्रह के बाद जैसे गुरु के साथ बैठ गया है, जैसे गुरु के साथ राहु बैठ गया तो चंडाल योग बनता है, तो धर्म में बाधाएं लाती है। धर्म जैसे ज्यादा गुरु के रहने पर ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, लेकिन राहु बैठ गया तो पूजा पाठ में कमी लाती है। इस प्रकार से होते रहता है। अच्छा, अभी जैसे नवरात्र के समय चल रहे हैं, कौन सी विशेष पूजा पद्धति है जो अविकारी ग्रह नक्षत्र जो भी होते हैं
उनको शांत करने के लिए क्या इस समय में कोई ऐसी पूजा है जिससे लोगों की जो स्थिति जो खराब होती है वो अच्छी हो जाए? कुछ भी देवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, और राहु अगर किसी का प्रकोप में है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष माना गया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से सारी चीज़ें, सारी उपलब्धि, भौतिक सुख और सब प्रकार के सुख सुविधा मिलता है। जैसे राजनीति में भी अगर कई लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो बंगलामुखी देवी का पाठ करवाने से राजयोग प्रबल बनता है या शत्रु हंता योग बनता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। चलिए, जब नवरात्र की बात हो गई और आपने दुर्गा सप्तशती का नाम ले लिया, मैं एक चीज समझना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, उन दर्शकों को भी ये बहुत ही समझने वाली चीज है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं और उसके बाद में 3 और अध्याय जिसमें कीलक वगैरह सब आते हैं, कवच वगैरह को लेकर के आते हैं। किस पूजा पद्धति से पाठ को किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सही पूजा पद्धति नहीं जानते हैं। 13 अध्याय को किस तरह करें, रोज एक अध्याय को करें या रोज 1 से लेकर 13 तक करें, इसमें किस तरह से जो है पाठ किया जाए जो लोगों के लिए फलकारी हो? पाठ तो ऐसा है पंडित जी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, तुलसी ऐसे राम को रीझ भजे, और धान को कैसे भी खेत में छींचो वो तो जागना ही जागना है। जैसे अभी देवी में नवाण मंत्र का पूजा किया जाता है, ओम ऐंग हींग क्लींग चामुंडा विच्चय, छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र को करने से सारी शक्ति का वास हो जाता है। और जो नहीं जानता है लेकिन श्रद्धा भक्ति से ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर रहे हैं, उनके में शक्तियाँ प्राप्त जाती है। श्रद्धा भक्ति से जो जैसा पूजा पाठ करता है उनको ऐसी फल मिलती है। चलिए, बहुत सारी बातों पे चर्चाएं हुई और मुझे लगता है कि जो इस समय जैसे नव दुर्गा का समय चल रहा है, मुझे दर्शकों को ये भी समझाना जरूरी था। और जैसे पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार से पूजा करें, यानी जिसकी जैसी भावना रहेगी ईश्वर उसको वैसे ही लाभ देंगे। बहरहाल बहुत सारी चर्चाएं हुई, सकारात्मक चर्चाएं हुई, और वाकई में जो व्यक्ति सनातन जो संस्कृति है उसको मानता है, बिल्कुल विशेष पूजा पाठ करें। और ग्रहों के लिए जो हमारी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि कोई भी ग्रह ऐसे नहीं है जो आपको दुख देते हैं। उनकी जब स्थान किसी विशेष स्थान में बैठ जाते हैं तभी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं अर्जुन पांडे, साधना।